हे भगवान, अगर बारिश हो जाए तो इस बार सभी किसानों की फसलें अच्छी हो जाए और सभी किसान खुशी खुशी अपना खेती कर पाएंगे। हाँ, सही कहा आपने। अगर बारिश हो जाती है तो इस बार काफी अनाज हम किसानों के पास आ जाएगा। और आपने तो कर्जा भी ले लिए हो। अगर बारिश नहीं हुई तो आप कर्जा कैसे चुकाओगे? हाँ सुमित्रा, मैं कर भी क्या सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे। बारिश की आस में किसानों की उम्मीदें टूटने लगती हैं, लेकिन बारिश की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरती। परिणाम यह होता है कि सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और सूखने लगती हैं। राजपाल की फसल भी पूरी तरह बेकार हो जाती है। ये देखकर राजपाल कहता है, हे भगवान, इस बार किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। मैंने तो इस फसल और बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा भी ले रखा था। अब मैं इस कर्जे को कैसे चुका पाऊंगा? कोई बात नहीं, अब जो होना था वह तो हो गया। हमारी पड़ोस वाली दीदी कह रही थी कि संतोष भैया शहर गए हैं। हो सके तो आप भी शहर चले जाइए। शहर जाकर थोड़ा पैसे कमा पाएंगे तो कर्जा भी चुका देंगे। हाँ, जब मेरे पास केवल दो ही रास्ते हैं, या तो मैं शहर जाकर थोड़ा बहुत पैसे कमा लाऊं या फिर खेत ही बेच दूं। लेकिन मैं खेत बेचना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पालन पोषण का यही एकमात्र सहारा है। बाद में राजपाल और उसकी पत्नी दोनों मिलकर राजपाल के शहर जाने को ही उचित समझते हैं। अगली सुबह राजपाल शहर जाने की तैयारी करता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मैं खाली हाथ शहर जा रहा हूँ। कोशिश पूरा करूँगा कि कहीं अच्छा सा काम ढूंढ लूँ और थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ। जैसे ही कुछ पैसे हो जाएंगे, मैं तुम्हें खर्चे के लिए भिजवा दूंगा। आप मेरी और बच्चे की चिंता मत कीजिए। हमारा खर्चा ही कितना है, और फिर बाद में कुछ दिनों के लिए मैं मायके भी रह आऊंगी। आप अपना ध्यान रखिए और शहर जाकर पैसे कमाइए। राजपाल के जाते वक्त राजपाल की पत्नी उसे कुछ पैसे देती है। यह देखकर राजपाल कहता है, यह पैसे कहाँ से आए? अब तुम किससे कर्जा ले ली हो? मैंने थोड़ा थोड़ा करके यह पैसे जमा की थी अपने बुरे वक्त के लिए। अब शायद इनका सही वक्त आ चुका है। यह लीजिए, रखिए। राजपाल थैला उठाता है, इसी में उन पैसों को रख लेता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। शहर पहुंचकर वह काम ढूंढना शुरू करता है। साहब, कोई काम हो तो बताइए, मुझे काम की बहुत तलाश है। नहीं नहीं भाई, यहाँ पर कोई काम नहीं है, कहीं और काम देख लो। पूरा दोपहर काम की तलाश करते करते वह थक जाता है, लेकिन काम नहीं मिलता है। उसके बाद वह एक बगीचे में जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है। वहीं पास में दो जेब कतरे आपस में बात कर रहे होते हैं। सुन बे मंगू, 3 दिनों से कोई भी मुर्गा हाथ नहीं लगा है। लगता है इसके पास काफी माल है। इस बार खाली हाथ लौट कर नहीं जाना है। सही कहा चंगू, तुम्हारी निगाहें तो बहुत तेज है। इसके पास कुछ ना तो कुछ होगा ही। चल अब तारीफ करना बंद कर और काम पर लग जा। मैं इसे बातों में उलझा लूंगा और तू इसका थैला लेकर 9-2-11 हो जाना। उनमें से एक जेब कतरा राजपाल के पास जाकर उससे बात करने लगता है। अरे श्याम बाबू, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। अरे भाई, आप कौन? मैं तो आपको जानता भी नहीं, और मेरा नाम श्याम बाबू नहीं, मेरा नाम तो राजपाल है। अरे हाँ, तभी मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा नाम भूल रहा हूँ। अच्छा, और बताओ क्या हाल है? क्या बताऊं भैया, गांव से शहर आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम नहीं मिल रहा। अगर आप मुझे जानते हो तो मेरे लिए कोई काम बता दो। इन दोनों की बातचीत हो ही रही थी
तभी मंगू राजपाल का थैला लेकर 9-11 हो जाता है। पहला जेबा कतरा कहता है, अरे भाई, लगता है पहचानने में गलती हो गई, चलो मैं चलता हूँ। अजीब लोग हैं शहर के, पहले खुद ही जान पहचान का दिखावा करते हैं और बाद में खुद ही अनदेखा करने लगते हैं। इतने में राजपाल की नजर अपने थैले की ओर पड़ती है, लेकिन वहां पर थैला न देखकर वह काफी निराश हो जाता है और कहने लगता है, शहर के लोग तो बड़ा ही निर्दयी हैं, गरीब के थैलों को भी नहीं छोड़ते। हे भगवान, यह मेरे साथ क्या हो गया? अब इस शहर में मेरी मदद कौन करेगा? भगवान, आप ही कुछ मदद कीजिए। वह भगवान से प्रार्थना करता है। इतने में राजपाल के पीछे से एक दर्द भरी आवाज आती है, बचाओ बचाओ बचाओ। राजपाल उस आवाज को सुनते हुए पीछे मुड़ता है। और देखता है कि वहां एक घायल व्यक्ति जमीन पर नीचे पड़ा हुआ है। उसके आसपास से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे सहारा नहीं दे रहा है। राजपाल तुरंत जाकर उस व्यक्ति को बैठाता है और उसकी घायल स्थिति को देखकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करता है। हॉस्पिटल ले जाकर वह डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर साहब, इन्हें देख लीजिए, ये बहुत घायल हैं और दर्द के मारे चिल्ला रहे हैं। डॉक्टर उस व्यक्ति की हालत देखता है और कहता है, देखो भाई, इनको बहुत ज्यादा चोट लगी है, तुरंत इलाज शुरू करना होगा। इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे काउंटर पर जमा करने होंगे। यह सुनकर राजपाल आश्चर्य में पड़ जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आज सुबह ही मैं शहर आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम तो मिला नहीं, ऊपर से मेरे थैले भी चोरी हो गए। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं खुद भूखा भूखा काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ। लेकिन तभी मुझे यह जमीन पर घायल पड़े दिखाई दिए और मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। डॉक्टर बहुत दयालु था। डॉक्टर उस व्यक्ति का तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं और कुछ समय बाद बाहर निकलते हैं। तभी राजपाल अपनी जेब से एक पर्स निकालता है जो उसे घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लाते हुए उसकी जेब से गिरते हुए मिल गया था। वह उसे डॉक्टर को दिखाते हुए कहता है, यह लीजिए डॉक्टर साहब, यह इन्हीं का पर्स है, मैंने तो इसे खोला भी नहीं, देख लीजिए, शायद इसमें पैसे हो। डॉक्टर उस पर्स को चेक करता है तो उसमें बहुत सारे आईडी कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं। जब डॉक्टर उनकी आईडी कार्ड को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यह तो शहर के सबसे अमीर आदमी है। वो तुरंत राजपाल से कहता है, अच्छा हुआ जो तुम इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गए। तुम जानते हो ये शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। मुझे नहीं पता, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। डॉक्टर राजपाल को शाबाशी देता है और कहता है, कल सुबह इन्हें होश आ जाएगा, तुम कल सुबह आकर इनसे मिल सकते हो। राजपाल रात भर उस गार्डन में ही सोता है और सुबह होते ही वह हॉस्पिटल वापस आ जाता है। राजपाल डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब, अब इनकी तबीयत कैसी है? अब बिल्कुल ठीक है, तुम इनसे मिल सकते हो। डॉक्टर उस व्यक्ति से राजपाल का परिचय कराते हुए कहते हैं, ये राजपाल जी हैं, इन्होंने ही आपकी जान बचाई है। घायल स्थिति में यही आपको हॉस्पिटल लेकर आए थे। धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। तुम हो कौन और क्या करते हो? मैं गांव से शहर आया हूँ एक अच्छे से काम की तलाश में, लेकिन अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला है। मेरे ऊपर बहुत सा कर्जा भी है। मैं उसी कर्जे से मुक्त होने के लिए शहर पैसे कमाने के लिए आया हूँ। शिवपाल जी यह सोचकर हैरान हो जाते हैं कि यह व्यक्ति इतनी परेशानी में होते हुए भी मुझे हॉस्पिटल लेकर आया। वह कहते हैं, मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस समय में भी तुम जैसा अच्छा और ईमानदार इंसान है। एक काम करना, कल मेरी छुट्टी है तो तुम कल सुबह ठीक इसी समय आना। मेरे घर आना तुम्हारे लिए काफी अच्छा काम है। राजपाल शुक्रिया अदा करते हुए वहां से चला जाता है और अगले दिन ठीक उसी समय हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल से वे दोनों शिवपाल जी के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर में प्रवेश करते वक्त राजपाल उनके एक बड़े से महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है
कि यह व्यक्ति कितना अमीर है। राजपाल अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी शिवपाल जी नौकर से उसके लिए पानी और खाने के लिए कुछ लाने को कहते हैं। शिवपाल जी कहते हैं, राजपाल, तब तक तुम कुछ खा पी लो, तब तक मैं 15 मिनट में आता हूँ। राजपाल खा पीकर थोड़ा आराम करता है। तभी शिवपाल जी आते हैं और कहते हैं, राजपाल, शहर के बाहर मेरी एक बड़ी फैक्ट्री है जिसमें खेती से जुड़े उत्पाद बनाए जाते हैं। खाने पीने का कोई झंझट नहीं है। वहां पर तुम्हें खाने पीने को सब मिलेगा, रहने को घर मिलेगा। अगर तुम सहमत हो तो तुम इस काम को कर सकते हो। यह तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी मैं एक किसान हूँ। खेती बाड़ी के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊंगा। तुम चाहो तो अपने परिवार को भी यहाँ लाकर रह सकते हो। शिवपाल जी राजपाल को कुछ पैसे देते हैं जिससे वह अपने कर्ज को चुका पाए। फिर राजपाल गांव जाता है। और अपनी कर्जे को पूरी तरह चुका देता है और अपने परिवार के साथ शहर वापस लौट आता है। शिवपाल जी राजपाल के बच्चे की पढ़ाई का खर्चा भी खुद ही उठाते हैं और उनके खाने पीने का और रहने का ख्याल भी रखते हैं। राजपाल खूब मन लगाकर फैक्ट्री में काम करता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहता है। अब राजपाल पूरी तरह आजादी महसूस करता है और अपने मालिक का शुक्रिया अदा करता है।